9 मई का वाक़या सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा के उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा वट एवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, बांग्लादेश में इस समय चल रहा प्रोटेस्ट और वहाँ पे किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के घर को लूटा गया, किस तरीके से लोग वहाँ पे हुड़दंग मचाए हुए हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारे रिएक्शन वीडियो होने वाला है और हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो। और ये वीडियो लिया हम लोग ने सना आजम के चैनल से और इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर कर चेकआउट कीजिएगा और मैं अपनी राय वीडियो के लास्ट में दूंगा। हसीना वाजिद ने जैसे ही इस्तीफा दिया और वो मुल्क छोड़कर फरार हो गई, उनके जाते ही इंतहा पसंद लोगों ने उनके घर पे धावा बोल दिया। जिसके हाथ में जो आया उसने लूट लिया, उनका फ्रिज, उनका टीवी, एसी, टेबल, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों को भी ना छोड़ा गया। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स तक लूट लिए। उसके बाद उन्होंने उनके अंडर गारमेंट्स को, उनकी ब्रा को हवा में लहराया और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो ग्रुप थे और वहाँ का जो हजूम था, उन्होंने इस लड़के को कंधे पर उठा लिया। और वो कंधे पर उठाने के बाद वो लड़का शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तानी लड़की मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? हमारा क्या कहेंगे इस सारे सुनेरियो पर? देखें, हम मानते हैं कि बांग्लादेश की यूथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने बांग्लादेश का जो है तख्ता पलट के रख दिया। शेख हसीना वाजिद की जो एक बादशाहत थी वो पलट के रख दी। लेकिन उसके बाद ये जो अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को आ रहे हैं कि वहाँ की यूथ जो है इतने गलत किस्म के हथकंडे अपना रही है। मतलब माँ जैसी एक औरत, बल्कि माँ से भी बड़ी उम्र की एक औरत, उसके अंडर गारमेंट्स लूट लिए जाते हैं, उसकी ब्रा को हवा में उनके घर के बाहर लहराया जा रहा है इस तरह जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत लिया, कोई तमगा जीत लिया। एज अ वुमन, जब आपने सोशल मीडिया पे ये मनाजिर देखे, आपके क्या जज्बात और तासुरात थे? सबसे पहली बात तो जब मैंने ये वाक़या सुना, मेरे कानों तक ये पहुंचा, या मेरी आंखों ने जब ये सोशल मीडिया पे देखा गर्दिश होते हुए, तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि वाह यार, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। लाइक उन्होंने अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरा झुरमट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितनी भी यूथ थी, सारी बाहर निकली है। लेकिन साथ ही जब सेकंड ऑप्शन पे मैं जाती हूँ तो वहाँ पे नज़र आता है कि हसीना वाजिद के जितने भी, लाइक 9 मई का वाक़या सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जा के उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा वट एवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की प्रॉपर। और एक बंदे ने जो है, जिस बंदे के हाथ में थे, उस बंदे को कंधों पे बिठाया गया और ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया और इस काम का उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर शेख हसीना वाजिद का जो भी कसूर था या जो भी जैसे भी उन्होंने किया, अगर उन्होंने स्टूडेंट्स की, यूथ की आवाज़ नहीं सुनी, तो एज अ यूथ, एज अ पढ़ी लिखी आवाम वहाँ की, उनको ये हरकत नहीं जेब देती थी। उनका राइट बनता था कि वो एक खातून की इज्जत करते। शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बड़े अरसे इक़्तिदार में रही हैं, 20 साल के करीब उन्होंने बांग्लादेश में हुकूमत की है। देखिए, अब मेरी बात सुने, जाहिर है शेख हसीना वाजिद को अपनी कौम का पता था। अल्लाह ना करे अगर वो वहाँ पे मौजूद हुई तो पता नहीं यूथ उनके साथ और क्या करती। मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडर गारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं, तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से फरार हुई हैं। मे बी इतनी अफसोसनाक हरकत है। मतलब एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, एज अ मदर मैं अगर बात करूँ तो ये मनाजिर देखकर जो है मुझे कभी तारी होगी कि ये क्या हो रहा है। ये पढ़ी लिखी अवाम, ये है पढ़ी लिखी यूथ, ये क्या कर रहे हैं? अगर उनको राइट्स उनके नहीं मिल रहे, ठीक है, तो वो एक तरीका होता है कि सारी अवाम बाहर निकली है,
आवाम बाहर निकली है, बेशक उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किए जैसे भी किए हैं उनको एक राइट वे से करना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है उसके बाद तो एज अ पाकिस्तानी जितने भी हमारे यूथ है, पाकिस्तानी यूथ है, उन्होंने जो देखा है उसके बाद तो ये बड़ी अफसोसनाक और उनके शर्मिंदगी वाली बात है कि एज अ यूथ पढ़ी लिखी आवाम ने इस तरह की हरकत की है। खुद सोशल मीडिया पे इस सारे हजूम को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले जब ये वीडियो सामने आई सब लोग सपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की यूथ को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अपने राइट्स के लिए बाहर निकला जाता है, लेकिन उनकी ये शर्मनाक अनासिर देखकर मैं कह रही हूँ बीइंग अ वुमेन मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। वही बात है कि 9 मई का मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे हालात हुए थे ना, लाइक यहाँ पे तो खुदा ना खास्ता किसी ने किसी के अंडरगारमेंट्स नहीं लहराए, लेकिन आई डोंट नो कि ये हरकत उनको क्यों उनके जहन में आए कि उनको बिल्कुल ये जेब नहीं देता था। ठीक है, आप अपने राइट्स के लिए बोलो, लेकिन बिल्कुल भी ये एक नागुरेज हरकत जो उन्होंने की है एज अ वुमेन, अगर वो वापस आती भी हैं तो मेरे नहीं ख्याल से कि लोग उनको यहाँ पे टिकने देंगे। बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश यूथ उनको यहाँ पे टिकने देगी, जो भी उनके साथ हरकत हुई। किस तरह वो जाके उनके बेड के ऊपर लड़के जो हैं सो रहे हैं, उनके घर में जो जो मौजूद हैं, बत्खें, मुर्गियाँ, उनके सोफे, उनके पंखे, जो चीज़ उनके हाथ में आ रही। मन के मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो किचन से खाना पैक करके लेकर जा रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे खोल खोल के खा रहे हैं। ये पढ़े लिखे जाहिलों वाली हरकतें करना, इनको कहेंगे कि यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, फिर भी इस तरह की गंदी हरकतें करना तुम लोगों को जेब नहीं देता। पहले हम लोग आपके साथ दे रहे थे, हम लोग आपके स्टैंड के लिए हम यही कह रहे थे कि यार कुछ सीखो इनसे, हमारे राइट के लिए भी हम नहीं निकलते बाहर, वो नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। फॉर द सेकंड जब हमने देखा है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, दिल अल्लाह की कसम दिल से उतर गए हैं वो आवाम। बेशक उनको राइट उनको नहीं मिला, लेकिन जैसे उन्होंने ये हरकत की है, टोटली डिसअपॉइंटेड। आप बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि अभी तो वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इक़्तिदार में आ चुके हैं, आर्मी जो है मुल्क का अमन व अमान कायम रखने की कोशिश करेगी, जो कि अभी नहीं कर पा रही है। तो क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होने वाला बांग्लादेश का? मुझे लगता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी यूथ है ना, बेशक वो जिस तरह की भी हरकतें कर रही हैं, नाज़ेबा हरकतें कर रही हैं, जिनकी तो स्ट्रॉन्ग यूथ है वो इसको भी नहीं टिकने देगी। ये जो बंदा आ रहा है अभी सर इक़्तिदार में, मुझे नहीं लगता कि ये उसको भी टिकने देगी अगर उनको उनका हक ना दिया गया तो। क्या नाम है मैम आपका? उस्मा इमरान। सर आपका? इमरान अहमद। मैम, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ कल, जिस तरह उनकी यूथ बाहर निकली अपने राइट्स के लिए और उन्होंने जिस तरह वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट के रख दिया, वो हम सब ने देखा। कल तक हम वहाँ की यूथ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की यूथ को उनसे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया पे हमें वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरह जो है वहाँ की यूथ, इंतहा पसंद लोग शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद उनके घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर लूट मार की, जिसके हाथ में जो आया उन्होंने लूटा। उनका फ्रिज हो, एसी हो, पंखे हो, टेबल, कुर्सियाँ, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ तक कि बत्तखों और मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। और शर्मनाक मनाजिर तो तब देखने को मिले जब उन्होंने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट जो हैं वो भी लूट लिए, और वो लूटने के बाद बाहर जाके पब्लिक में उनके कंधों में बैठ के हवा में उनकी ब्रा को इस तरह लहरा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया है। एज अ वुमेन क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मनाजिर पर? बस यही कहना चाहेंगे कि शर्मनाक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से हम अपनी यूथ के लिए कहते हैं कि वो उनको सीखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो भी मामला थे ये तो नहीं होने चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं और हमें अपनी तमाम इक़्तिदार का ख्याल रखना चाहिए। वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो तमाम राइट्स उनके अपनी जगह, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडरगारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूँगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं कि कोई हमें भी इस तरह से ये दंगल करके वो घुस जाएं, किसी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएं या किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के ऐसे बाहर फेंक दें। अपने राइट के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से ये हमें ना इंसानियत हमें इस बात की इजाज़त देती है और ना मुसलमान एज अ मुसलमान हमें। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि शुरुआत में वीडियो में वो कह रही थी कि वहाँ की जो स्टूडेंट है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय तो हम लोग वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की, यानी प्राइम मिनिस्टर
यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पर्सनल चीज़ों को लेके वहाँ पे लहराने लगे, उनके अंडरगारमेंट्स को लेके लहराने लगे और उनके कपड़ों को लेके हवा में उड़ाने लगे और प्रदर्शनी करने लगे। तो वो चीज़ तो काफ़ी गलत है, वो चीज़ देखने में भी अच्छी नहीं लगती। फिर वो चाहे कोई भी हो, भले वो प्राइम मिनिस्टर ना हो, कोई आम औरत हो, कोई साधारण लड़की हो, कोई गरीब घर की लड़की हो या फिर कोई अमीर घर की लड़की हो, चाहे वो कहीं की कोई भी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, आपको कोई हक नहीं बनता किसी भी औरत के कपड़ों का इस तरीके से प्रदर्शन करने का, वो भी पब्लिक के बीच में जाके। अगर आप स्टूडेंटों को, तो किस बात के स्टूडेंट हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करो, नंबर 1, ठीक है। और जो आप लोगों का एम था, उसको एम को लेके चलो। अब आपका वो एम जब ख़त्म हो गया, उसके बाद आप गए प्राइम मिनिस्टर के घर में, आपने खूब लूटपाट की, हर चीज़ को लूटा उठा कि कहीं से भी नहीं लगता कि ये बांग्लादेश की ये यूथ बांग्लादेश को कहीं ले जा सकती है। क्योंकि भाई इस तरीके की अगर ये सोच रखते हैं तो आप लोग सोच सकते हो कि वहाँ की महिलाएं किस तरीके से सेफ़ है, किस तरीके से सेफ़ है। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री के कपड़ों को इस तरीके से प्रदर्शनी की जाएगी तो वहाँ की महिलाएं कहाँ तक सेफ़ है। भाई ये चीज़ बहुत ही ख़राब है, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली है। फिर वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, फिर सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो चाहे किसी भी धर्म के बंदे ने की हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, चाहे किसी के लिए भी किया हो, चाहे हिंदू के लड़के को, चाहे सिख के लिए किया हो, चाहे ईसाई के लिए किया हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शर्मसार है। वो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। और जो बंदा दूसरा वाला कह रहा था सबसे पहले वो मुस्लिम कंट्री है, भाई मुस्लिम कंट्री है तो क्या हुआ यार, मुस्लिम हो चाहे हिंदू कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, कहीं पे भी अगर ये होता है, इस तरीके की चीज़ें होती तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पूरे देश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो भाई तो इस तरीके की चीज़ें जब देखने को मिलती है ना, तब समझ में आता है कि भाई किस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके के लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल है और किस तरीके की सोच रख रहा है वो प्रोटेस्ट करने वाले लोग। और शायद जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर शेख हसीना अगर वहाँ घर में होती तो हो सकता था, वो बंदी बिल्कुल सही कह रही थी कि उनके कपड़े फाड़ दिए जाते और हो सकता था उनकी डेथ भी हो सकती थी, इसलिए उनने वो देश को छोड़ दिया। तो भाई ये थी मेरी राय। तो आपकी क्या राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये रिएक्शन वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बगल में दिए बेल आइकन उसको जरूर दबा देना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।